हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या होती हैं। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। Example, regular hike in petrol prices is a warning for automobile manufacturing company। यानी कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लें तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हमें पहले ही थ्रेट मिलनी शुरू हो जाती है। धमकी मत समझना कोई आके धमकी आपको देगा, मतलब सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं कि भैया बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ। जैसे कायदे से सोचो, जैसे ही चाइना के अंदर में कोरोना वायरस आया, बिजनेस ठप हो गया, स्टॉक मार्केट डाउन हो गई, तो क्या पूरे वर्ल्ड को सिग्नल नहीं गया था कि अपने आप को संभाल लो? सोचो, क्या ये सिग्नल सबको नहीं मिल गया था कि भैया अगर यहां पर बाकी कंट्रियों में, मान लो भारत में भी लॉकडाउन हो गया तो कैसे काम किया जाएगा? बहुत से लोगों ने पहले ही प्रिपरेशन कर ली थी, अपनी ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर लिए थे। जितने भी लोग ऑनलाइन काम घर से कर सकते थे, सबने ही उस दौरान के अंदर अपनी सारी सेटिंग्स सेटअप कर ली कि कल को अगर हम घर से बाहर ना निकल पाए तो हमारे कामकाज कैसे चलेंगे। लेकिन ये केवल वही लोग कर पाए जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते थे, जिन्होंने इस सिग्नल को कैच किया और समझ गए कि भैया फ्यूचर के अंदर अपने आप को बदलना है तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। इसको बोलते हैं थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब जैसे जैसे आप पीछे देखो, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे तो जितनी भी कार बनाने वाली कंपनी है उनको भी एक सिग्नल जा रहा था कि अगर प्राइस बढ़ गया पेट्रोल का तो कौन खरीदेगा यार। इसका मतलब दो चीजें हैं, या तो आप कार सस्ती बनाओ या फिर आप उसकी जो एवरेज है वो बढ़ाओ ताकि पेट्रोल की एवरेज कॉस्ट कम आए। तो सिग्नल हमेशा मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कितना एनालाइज करते हो और उसको यूज कितना करते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस है, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप हैरान होंगे, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी, इतनी मंदी के पीरियड में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने दबा के पैसा कमाया है। वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे पहुंच गई हैं कंपनियां। अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है कि मंदी आ गई, लॉकडाउन हो गया तो सब लोग घर बैठ करके सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। जिन लोगों ने इस बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया भाई। सबसे ज्यादा फायदा उठाया जूम कंपनी ने। उसने देखा जब सब लॉकडाउन हो गए तो पढ़ाया लिखाया कैसे जाएगा, कोचिंग क्लासेस कैसे चलेगी, एजुकेशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है भारत के अंदर में, वो कैसे चलेगी। जूम ने करोड़ों रुपए कमा लिए भाई साहब कुछ दिन के अंदर में, कुछ दिन में। रिलायंस को देख लो आप, रिलायंस ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। फेसबुक ने रिलायंस में कितने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कंफर्म कर दिया कि हम इतने हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं 5G के लिए, क्योंकि उनको पता है अब आने वाले फ्यूचर के अंदर में 4G कुछ नहीं करने वाला भाई साहब। 5G 6G 7G 8G भाई साहब 12G तक पहुंच जाएंगे ये लोग। इसलिए फेसबुक ने कहा भैया मुझे भी जिंदा रहना है तो जियो का हाथ थाम लो, अगर जीना है तो जियो को संभाल लो भाई साहब। सर अपॉर्चुनिटी भी आती है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा थ्रेट ही आती है, ये ध्यान रखना। देयर इज लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जो कंपनियों ने इसको समझा वो सारी कंपनियां घर बैठ के अच्छे से काम कर रही हैं और पैसा कमा रही हैं। सिर्फ जो लोग बोले अरे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होगा देख लेंगे, आज वो घर बैठ करके सोच रहे हैं भाई क्या करें, मंदा आ गया, बिजनेस बंद हो गया, धंधा कैसे चलाए, उनको दिक्कत आ रही है। माइक्रोमैक्स का भी एक पुराना एग्जांपल बताता हूँ। माइक्रोमैक्स ने भी ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। जिस समय सैमसंग और नोकिया आपस में लड़ रहे थे ना मोबाइल बेचने के लिए, तो माइक्रोमैक्स ने सोचा यार ये इतने महंगे मोबाइल बेचते हैं, उन लोगों का क्या बेचारे जो 3000 4000 का मोबाइल खरीदना चाहते हैं। माइक्रोमैक्स ने क्या किया, मोबाइल निकाले कम प्राइस वाले, 3000 4000 2000 वाले। हर रिक्शा वाला, हर बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता सबको मोबाइल बेच दिए और मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर कैप्चर कर लिया। तो सर अपॉर्चुनिटी हर जगह है, सिर्फ निकालने वाली बात है, उसको समझने की बात है। और ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमें बड़ी सिग्नल देता है, भाई अपॉर्चुनिटी है, कैच कर लो। आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहला वर्ड ही बोला था, फुल ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तीसरा,
इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बिजनेस के जो चेंज आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को बदल नहीं सकते हो। बिजनेस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर आपको बदलना है तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना होगा। और बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी मदद करता है कि आप अपने आप को इंप्रूव कैसे कर सकते हो, अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हो। जो कंपनियां ऑफलाइन सर्विस दे रही थी सबने ऑनलाइन सर्विस देना शुरू कर दिया, अपनी परफॉर्मेंस को ऑनलाइन को इंप्रूव कर दिया ताकि कस्टमर ना जाए इस मंदी के टाइम पीरियड में भी। ये सबसे बड़ा फायदा है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। देखो अगर आपको टॉपर बनना है ना किसी भी चीज के अंदर, खासकर बिजनेस लाइन में, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तभी आप टॉपर बन जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे, पीछे रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, कंपटीशन, फैशनवा, नंबर ऑफ कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी, भैया सब में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। आप कॉम्पिटिटर को नहीं रोक सकते सर, फैशन को बदलने से नहीं रोक सकते, कस्टमर्स को नहीं रोक सकते, टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते। सिर्फ क्या कर सकते हो, अपने आप को कोप अप कर सकते हो, सामना कर सकते हो। बिलीव मी, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, मेरे पास में इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स हैं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था यार। कहने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना बड़ा आसान है, लेकिन कहीं मेरे हिसाब से 6 स्टेप में जाकर के एक वीडियो फाइनलाइज होती है। मतलब जब मैं अपनी पीपीटी को, अपने स्क्रीनिंग को सॉफ्टवेयर के साथ बिल्ड करता हूं तब ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, कैमरा ऑन होता है, साथ में माइक ऑन होता है, रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग होने के बाद कटिंग होती है इसकी, कुछ पार्ट कट किए जाते हैं जो गलत रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसके बाद इसको फिनिशिंग की जाती है। उसके बाद इसकी एक स्टेप और होता है जिसके अंदर कंप्रेशर किया जाता है। इसको कंप्रेशर करने के बाद इसको फिर हम, सारे स्टेप्स यही बता दूं, बहुत सारे स्टेप्स यानी 6-7 स्टेप में जाकर के एक वीडियो फाइनलाइज होती है माय डियर। लेकिन ये चेंजेस लाना जरूरी है। अगर मैं कॉप अप नहीं करूंगा इन रैपिड चेंजेस से तो पीछे रह जाएंगे हम लोग। इज दैट क्लियर? तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है कोप अप करने के लिए, जिसकी वजह से हम इन रैपिड चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं। टॉपर बनना है तो करना ही पड़ेगा ना। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, चाहे वो रिसोर्सेज हैं चाहे वो थ्रेट हैं, आप प्लानिंग अच्छी कर सकते हो और बेटर पॉलिसीज बना सकते हो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाओ। देखो ये बात तो तय हो गई थी, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों को पता चल गया आने वाले 3 महीने 4 महीने हर बिजनेसमैन को पता था कि उसका बिजनेस कब तक बंद रहेगा। तो उसको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना कि अगले 3 महीने 4 महीने वो अपने बिजनेस को कैसे चला सकता है। चलो चला नहीं सकता, इंप्रूव कैसे कर सकता है, चेंजेस कैसे ला सकता है, नई चीजें कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता है, पुरानी चीजों को एनालाइज कर सकता है, पुराने अकाउंट्स को फाइनलाइज कर सकता है। बहुत चीजें हैं करने के लिए। तो यानी बिजनेस का एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप प्लानिंग बेटर वे में कर सकते हो, अपनी पॉलिसीज को बड़े अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हो, बना सकते हो, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकते हो और थ्रेट को मिनिमाइज कर सकते हो और टॉपर बन सकते हो। समझ गए मेरी बात? अगर आप थ्रेट को मिनिमाइज करोगे, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करोगे तो आप क्या बन जाओगे? टॉपर। अगली लास्ट इंपॉर्टेंस आती है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब टैपिंग का मतलब होता है टैप, टूटी जिसको नलका बोलते हैं, जिससे आप पानी निकालते हैं। रिसोर्सेज तो वहीं से आते हैं ना, नहीं समझे यार? बिजनेस में भी तो रिसोर्सेज होते हैं ना आपके पास में। मशीन लिमिटेड होती है, मनी लिमिटेड होती है, मैन मटेरियल लिमिटेड होता है। अब इस समय में अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आप उन रिसोर्सेज को बेटर कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, किस फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हो, उसको बोलते हैं टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यानी कि कम रिसोर्सेज को टैप करके अच्छे से यूटिलाइज करना। ये बिजनेस एनवायरनमेंट से ही समझ में आता है कि आपके पास जो भी मशीन अवेलेबल है, पैसा अवेलेबल है, लोग अवेलेबल हैं, मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको बेटर कैसे यूटिलाइज कर सकते हो एंड हाउ यू कैन यूज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हाउ यू कैन बिकम द टॉपर। बेटा ये सारे नोट्स को लिख जरूर लेना अपनी कॉपी में, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये मत सोचना कि नेक्स्ट टाइम वीडियो सुनोगे तो उसको नोट कर लोगे, अभी लिख लो। अगली बार सुनने में और मज़ा आएगा और समझ में आएगा। अभी नोट ज़रूर कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। चलिए याद करते हैं इसको और बन जाते हैं फिर से एक बार टॉपर। टॉपर बनना है ना, तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लो। सबसे पहले आता है टी से थ्रेट और ओ से अपॉर्चुनिटी।
पी से परफॉर्मेंस, यानी आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, थ्रेट्स हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया, परफॉर्मेंस हो गया। पी से क्या आएगा? प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आप प्लानिंग कर सकते हो, नई नई पॉलिसीज बना सकते हो। ई से एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपके पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आप उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और आर से रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप कर सकते हो, डेडलाइंस को मीट आउट कर सकते हो, और इस बदलते एनवायरनमेंट के साथ आप फ़ायदा उठा सकते हो और आप टॉपर बन सकते हो। ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, मस्त टॉपिक के साथ, ऐसे ही स्टोरी के साथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।